चलिए तो राजधानी पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर हम तक पहुंच रही है। राजधानी पटना के इंद्रपुरी में बच्चों के 2 शव बरामद किए गए हैं। कार के अंदर से भाई बहन के ये शव बताए जा रहे हैं। कार में शव की सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। एक बच्चे की पीठ पर जलने के निशान जो हैं वो देखे गए हैं। जांच में इंद्रपुरी इलाके की पुलिस जो है वो जुट गई है। इंद्रपुरी में बच्चों के 2 शव बरामद किए गए हैं। कार के अंदर से ये दोनों शव बरामद किए गए हैं और दोनों भाई बहन के शव जो है वो बताए जा रहे हैं। कार में शव की सूचना मिलते ही आसपास जो है वो सनसनी फैल गई। एक बच्चे की पीठ पर जलने के निशान मिले हैं। इस पूरे मामले की जांच में इंद्रपुरी इलाके की पुलिस जुट गई है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे अधिक अपडेट लेंगे। एसके राजीव जी, इंद्रपुरी इलाके में 2 बच्चों के शव मिले हैं, दोनों भाई बहन बताए जा रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? चलिए तो हमारे साथ हमारे बिहार संपादक जुड़ेंगे, लेकिन इस खबर ने इंद्रपुरी इलाके में सनसनी फैला कर रख दी है। कार में शव की सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। एक बच्चे की पीठ पर जलने के निशान मिले हैं। तो वहीं इस पूरे घटना की सूचना के बाद इंद्रपुरी इलाके की पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। कार में शव की सूचना मिलते ही आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनमें सनसनी फैल गई। एक डर का माहौल कायम हो गया। एक बच्चे की पीठ पर जलने के निशान मिले हैं। इंद्रपुरी इलाके की पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। एसके राजीव जी, इंद्रपुरी इलाके में 2 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। कार से ये शव बरामद हुए हैं, दोनों भाई बहन बताए जा रहे हैं, और क्या अपडेट मिल पा रहा है? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में जो जानकारी मिल रही है कि कल ये दोनों इंद्रपुरी के ही बच्चे हैं, दोनों भाई बहन हैं। एक की उम्र 5 साल है और एक की उम्र 10 साल है। और दोनों भाई बहन कल ट्यूशन पढ़ने के लिए निकले थे और शाम तक जब मतलब ट्यूशन पढ़ने के बाद समय जब खत्म होने के बाद वो लोग वापस नहीं लौटे, तो फिर उनके माता पिता के द्वारा जो है वो बच्चों की खोज की गई और बच्चों का कोई भी पता नहीं चला। और देर शाम जो है वो एक इंद्रपुरी में जो एक मोहल्ला है इंद्रपुरी, वहां पर एक कैंपस में एक गाड़ी लगी हुई थी, सेंट्रो कार, जिसमें कि उस दोनों बच्चे को बरामद किया गया है। दोनों बच्चे उस मृत अवस्था में थे उसमें, जिसमें कि एक के सर पर जो है वो चोट का चिन्ह है, कान पर चोट का निशान है, और दूसरी जो बच्ची है उसके पीठ पर जो है वो उसका पीठ जला हुआ है। तो इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आपसी शत्रुता की वजह से जो है हो सकता है कि परिवार की किसी से दुश्मनी हो पहले से, और उस वजह से दोनों मासूम बच्चों की नृशंस हत्या जो है वो कर करके और फिर कार में। तो पुलिस इस निष्कर्ष पर मामले पर पहुंच रही है कि आखिर ये जो पूरी वजह है घटना की, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, और आखिर कार में किस तरीके से दोनों बच्चे पहुंचे, वहां से निकले। तो हर जगह के सीसीटीवी के फुटेज को खंगाला जा रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल जो है वो उसको डेप्यूट किया गया है, क्योंकि वहां के लोगों में, स्थानीय लोगों में आक्रोश बहुत ज्यादा है। और आपको पता है नवीन की आज से लगभग 5 दिन पहले इंद्रपुरी मोहल्ले से ही जो हमारे सहयोगी प्रेम है, उनकी जो बाइक है वो भी घर में घुस करके अपराधियों ने बाइक की चोरी कर ली थी, और उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो इंद्रपुरी के विषय में यह कहा जाता है कि वहां पर जो है सो अपराधियों का वर्चस्व है, अपराधियों का बोलबाला है, और गाहे बगाहे कुछ न कुछ दिनों के बाद जो है वहां पर घटनाएं होती रहती हैं। जबकि वहां से लगभग थोड़ी दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है पाटलिपुत्रा थाना है, थोड़ी दूरी पर अटल पथ है, बेली रोड है, जितने भी सचिवालय है वो वहां पर है। तो वीआईपी इलाका माना जाता है इंद्रपुरी, लेकिन उसके बावजूद जो अपराध का ग्राफ है वो उस इलाके में घट नहीं रहा है। बल्कि अगर आप कहें विपक्ष के आरोप पर अगर आप ध्यान दें तो विपक्ष का यह कहना है कि राजधानी पटना में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो कम से कम जिस तरीके से इन दोनों मासूम की नृशंस हत्या की गई है, उसको देखते हुए एक बार फिर से यह कहा जा सकता है कि पटना में अपराधियों के भीतर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं है। और यही वजह है कि दिन दहाड़े अपराधी जो है वो पटना में फायरिंग करते हैं, बच्चों को अगवा कर लेते हैं, बच्चों की नृशंस हत्या कर दी जाती है। लेकिन फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि वो इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। चलिए, तो पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इंद्रपुरी इलाके में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जिस तरीके से बेखौफ होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यह निश्चित रूप से इंद्रपुरी इलाके के लोगों के लिए चिंता की बात है। और इन घटनाओं पर आखिर अंकुश कब लगेगा, यह अब भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।